जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। सही है। सही है। सही है यार। म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड्स मतलब अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करके एक पूल ऑफ मनी बनाना और फिर इन पैसों को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना। अब ऐसा इन्वेस्टर्स क्यों करते हैं, ये पैसे हम देते किसको है और इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा एक और बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल कि आपको SIP करना चाहिए या लमसम, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं सबसे ऑब्वियस सवाल से कि ज़्यादातर लोग भला म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो कि मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है और रिलायंस का स्टॉक प्राइस है 1000 रुपये। मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है, मतलब मैं अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रिलायंस का स्टॉक अफोर्ड नहीं कर सकती। अब ऐसे में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोई और स्टॉक में इन्वेस्ट कर लूँ जो मेरे बजट में आता है, नहीं तो मैं अपने जैसे 10 और बंदे उठा लूँ और सभी से 100 रुपये कलेक्ट करके रिलायंस में इन्वेस्ट कर दूँ। तो मतलब मुझे किसी अच्छे से ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न होता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जो कि म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब क्या है ना कि वो पहले वाला केस ही उठा लो कि अगर कल को रिलायंस का स्टॉक किसी वजह से गिर जाए तो मेरा 100 रुपये का ही नुकसान होगा, लेकिन टेक्निकली मेरा 1000 का होना चाहिए था, जो नहीं होगा। तीसरा रीज़न कन्वीनियंस। अब आप ही बताओ, अगर कोई आदमी 9 to 5 काम करता है तो उसके पास फिर स्टॉक मार्केट के बारे में डीप रिसर्च करने का टाइम ही नहीं रहेगा। ऐसे में उसको कैसे पता रहेगा कि कहाँ और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें फंड मैनेजर्स कहा जाता है। ये लोग आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपके पैसे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कब तक इन्वेस्ट करना है। इनके बारे में डिटेल्स आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के इंफॉर्मेशन सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप खासकर मैनेजर का टेन्योर चेक कर लेना, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम से ये मैनेजर आपका ये फंड मैनेज कर रहा है। यहाँ 0.75 मतलब 0.75 into 12 यानी कि 9 महीने। फिर अगर हम स्टॉक का टाइम पीरियड 9 महीने सेट कर दे तो हमें इस मैनेजर का स्किल सेट का भी एक बेसिक अंदाजा लग जाएगा। अब इतने सारे बेनिफिट सुनकर आपको लगेगा कि वाओ, म्यूचुअल फंड्स तो सच में सही है, लेकिन उसके डिस्क्लेमर में एक और लाइन भी आता है, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये ऐसे ही मौज मस्ती में नहीं बोला जाता। ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा प्रॉफिट ही देगा। सारा पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। वेरी गुड। आपने टीवी पर कहा था ना म्यूचुअल फंड सही है, मेरा पैसा डबल तो हो ही जाएगा ना सर जी। ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट होगा कि लॉस, ये मार्केट मूवमेंट से डिसाइड होता है। अब ये मत कहना कि मैं अगर अपना रिस्क फैक्टर एडजस्ट करके सबसे लीस्ट वाले में डाल दूं तो अब मेरा रिस्क ही नहीं आएगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने भी अपना रिस्क मॉडरेट में डाल दिया। अब यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से फंड में मुझे जाके इन्वेस्ट करना है। अब जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक HDFC का है या फिर ICICI का है तो हम आंख बंद करके तो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको होल्डिंग सेक्शन चेक करना होता है। यहाँ आपको दिख जाएगा कि कोई भी फंड किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि इस केस में 99% सिल्वर ETF में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस फंड का प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह सिल्वर ETF के मार्केट मूवमेंट्स पर डिपेंडेंट है। वैसे एक सिंगल एसेट पर डिपेंड करने से रिस्क और रिटर्न दोनों काफ़ी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें जनरली सेफर ऑप्शन रहता है कि जहां होल्डिंग्स डाइवर्सिफाई किया हुआ रहता है। जैसे इस फंड के केस में आप देखो तो यहाँ मल्टीपल एंटिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है। अब ऐसे में एक पर्टिकुलर जगह से डिपेंडेंसी हट जाती है ताकि अगर एक तरफ से आपका कोई लॉस होता है तो बाकी एंटिटीज उसको कवर कर सकते हैं। अनलेस आपकी किस्मत या तो इतनी खराब है कि सारे कंपनीज ही लॉस दे दें, नहीं तो इतनी अच्छी है कि सब प्रॉफिट में चली जाए। अब फंड सेलेक्ट करने के बाद आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो आपको पूरा वापस नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ डिडक्शंस भी आते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता।
अब ये कोई टेंशन की बात नहीं है, डिडक्शंस आप कम कर सकते हो, बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस होता है जो आपका फंड मैनेजर फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स कोई चैरिटी का काम नहीं कर रहे, वो भी ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट ही देखेंगे। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% के नीचे नीचे रहे, क्योंकि अगर वो 1% से ऊपर चला जाए तो समझ जाना कि आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे। तो इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न्स को एक्सपेंस रेशियो से सब्सट्रैक्ट करके देख लेना। जैसे मान लो अगर आपका एनुअल रिटर्न 10% है और एक्सपेंस रेशियो 1%, तो आपका नेट एनुअल रिटर्न 9% बन जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं। पहला 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी, जो एक वन टाइम पेमेंट है और काफ़ी कम अमाउंट है, और दूसरा टैक्स, जो शॉर्ट टर्म STCG और लॉन्ग टर्म LTCG दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो फंड से रिलेटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन पढ़ना मत भूलना, आपसे ITR फाइल करते टाइम पूछा जाएगा। तीसरा और आखिरी वाला होता है एग्जिट लोड, जो तब लगता है जब आप म्यूचुअल फंड्स एग्जिट करने वाले होते हो। लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही चार्ज करते हैं, जैसे 1 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल। ये इसलिए होता है कि आप ज्वाइन करते ही फंड छोड़ के भाग ना जाओ। खैर, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। फाइनली, जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदने जाते हो तो उस टाइम पर आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट मेथड, विच कैन बी वन टाइम पेमेंट यानी लंप सम, या फिर मंथली पेमेंट यानी SIP। लंप सम में आप एक ही साथ बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, जो वहाँ इन्वेस्ट होकर बैठा रहता है और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस देता रहेगा। अब ध्यान रखना कि लंप सम में इन्वेस्ट तब भी करना अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा सा अमाउंट है और आप उतना बड़ा रिस्क उठा भी सकते हो, क्योंकि लंप सम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस है और उतने ही ज़्यादा लॉस होने के भी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और सेफ खेलना है तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपका ना तो ज़्यादा लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट। हाँ, और एक और चीज़, SIP और लंप सम दोनों में एक मिनिमम अमाउंट रहता है और ये हर फंड के लिए अलग होता है। यहाँ सब सुनने के बाद अगर आपका मन कर रहा है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, तो आप राइज बाय एलिस ब्लू ज़रूर चेक कर सकते हैं। पहले आराम से प्लेटफॉर्म एक बार बैठ के देख लेना, समझ लेना, फिर अगर अच्छा लगे तो ही इन्वेस्ट करना। और अगर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारा मेन चैनल चेक कर सकते हो, वहाँ आपको मोस्टली ट्रबल शूटिंग वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर वहाँ नहीं मिला तो आप टिकट रेस कर सकते हो, हमारा कस्टमर सपोर्ट आपकी हेल्प कर लेगा। एनीवेज, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.